अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। हमारा फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, चैप्टर नंबर 3 की। पहले 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। कल भी वीडियो नहीं लगाई गई, इसी वजह से दोबारा अवेलेबल था तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज इंशाल्लाह हम 3.1 का क्वेश्चन 1 और 2 हो गया था। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड लिमिट। तो सबसे पहले हम ना इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। इनवर्स क्या होता है, यानी कि एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया गया, इसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फाइंड करेंगे। साथ बेटा डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। डोमेन रेंज के सीखने में बेटा एक बात याद रखनी है, जो इस फंक्शन की डोमेन होगी ना एफ ऑफ एक्स की, वो इस फंक्शन की रेंज होगी। जो इस फंक्शन की रेंज होगी वो इस फंक्शन की डोमेन होगी। तो बेटा इनवर्स फाइंड करने का जो तरीका है वो देखें ज़रा। सबसे पहले बेटा जो दिया गया फंक्शन है, हमें पता है कि आइलर नोटेशन में एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, वाई के। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, वाई। तो बेटा एफ ऑफ एक्स की जगह मैं क्या लगाता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अगला काम क्या किया बेटा, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स को इंटरचेंज कर दें वाई के साथ, यानी कि जिधर एक्स है उधर वाई लगा दें, जिधर वाई है उधर एक्स। यानी कि इधर देखें जरा, इधर वाई था तो इधर मैंने क्या लगा दिया, एक्स। इधर एक्स था तो इधर क्या लगा दिया, वाई। तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। बेटा ये माइनस का 3 उधर जाके आ जाएगा प्लस का 3, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा उधर। अब बेटा ये वाई स्क्वायर है तो मैं वाई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए बेटा मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी, इधर प्लस माइनस आ जाएगा साथ। तो बेटा इधर से स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस 3 अंडर रूट। ठीक है, अब बेटा साथ ये जो कंडीशन दी ना, इसकी हेल्प लेनी है हमने कि हमने प्लस वाली वैल्यू लेनी है या माइनस वाली वैल्यू लेनी है। अब बेटा एक्स क्या कह रहा है, लेस दैन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू जो है ना वो जीरो से छोटी कब होंगी, जब बेटा वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो बेटा इधर मैं फिर प्लस वाली वैल्यू को छोड़ के माइनस वाली वैल्यू ले लूँगा। तो मेरे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 अंडर रूट, बिकॉज एक्स लेस दैन इक्वल टू जीरो है। अब बेटा क्या करना, हमने हमने वाई को रिप्लेस कर देना किसके साथ, एफ इनवर्स एक्स के साथ। तो बेटा वाई को एफ इनवर्स एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो वी गेट, यानी कि हम हासिल कर लेंगे क्या, इधर आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 का अंडर रूट आ गया। तो ये बेटा हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। दूसरा बेटा इसका मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, वो आपको करवाया हुआ क्लास में भी। तो ये मेथड मैंने अब दोहरा दिया दूसरा। तो ये भी कर लें, वो भी कर लें, जो आपको बेस्ट लगता है वो वाला मेथड कर लें आप। अब बेटा हमारे पास है डोमेन, इसकी निकालनी है और रेंज। ठीक है, इसकी बेटा अगर हम देखें इस फंक्शन की हमें डोमेन दी गई है कि एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये इसकी डोमेन है वो दूसरे फंक्शन की क्या होगी, रेंज, ये लिखी हुई है। ठीक है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी, ये भी यही है ना, कि जीरो से माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये बेटा इसकी रेंज हो जाएगी। तो दूसरा बेटा हमें इसकी क्या निकालनी है, डोमेन। अब बेटा ये देखें अंडर रूट के नीचे माइनस तो हो नहीं सकता, मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, यानी कि माइनस 3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक हो गया, यहाँ ये बेटा गलत ब्रैकेट लगी जी, इधर ओपन ब्रैकेट है, इधर है क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, तो हमारी डोमेन क्या बन जाएगी, इनवर्स फंक्शन की माइनस 3 से प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज बेटा क्या आ जाएगी, ये हमें दी हुई है जो डोमेन, उसका उल्टा इधर रेंज बना देगा। तो ये बेटा इसका इनवर्स और डोमेन रेंज हो जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 और एक्स क्या है, लेस देन माइनस 3 है। बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा दें, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 है। अब बेटा हमने क्या करना है, इंटरचेंज कर दें एक्स एंड वाई को। इधर वाई था बेटा, एक्स लगा दिया, इधर एक्स है तो इधर क्या लगा देंगे हम, वाई। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हमने क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, देखें जरा, ये बेटा प्लस का एक्स उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये इधर चले जाएगा ना, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बाकी मेरे पास बेटा राइट साइड पे क्या बचेगा, लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, यानी कि जीरो, तो ये उस साइड पे लिख लिया। बेटा यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा वाई स्क्वायर के साथ जो है वो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 है। वाई के साथ वो क्या है, बी है, बी की वैल्यू बेटा मेरे पास 6 है, और सी की वैल्यू बेटा क्या है मेरे पास है, 4 माइनस एक्स है। अब बेटा इसकी मदद से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ। देखिए माइनस
बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac होता है हमारे पास। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। बेटा इसमें वैल्यू पुट करें माइनस बी यानी कि -6 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्र 6 का फिर -4a इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या बेटा हमारे पास है 4 माइनस एक्स को लगा दी, ठीक है, अंडर रूट सारे का। तो बेटा इसको सोल्व करें, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस बेटा 4 4 बार 16 और माइनस माइनस प्लस 4x आ गया बेटा -6 प्लस माइनस 36 माइनस 16 किया बेटा 20 जमा 4x आ जाएगा। यहाँ से बेटा अगर मैं 4 कामन लूँ 5 4 बार 20 होता है 5 जमा x आ जाएगा। तो -6 प्लस माइनस बेटा 4 का अंडर रूट क्या था 2 2 बेटा बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से 2 बेटा कामन लेता हूँ तो क्या आएगा -3 प्लस माइनस 5 प्लस एक्स का अंडर रूट बटे में 2, ठीक है। बेटा 2 कामन लिया तो ये यहाँ से इसके साथ कैंसिल, तो -3 प्लस माइनस 5 प्लस एक्स का अंडर रूट आ जाएगा। तो बेटा अब हमें क्या करना, रिप्लेस कर दें वाई को किसके साथ, एफ इनवर्स एक्स के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका इनवर्स आ जाएगा। अब बेटा इसकी डोमेन रेंज निकालनी है, तो बेटा हमें एफ ऑफ एक्स की डोमेन क्या दी गई थी, एक्स लेस दैन -3 यानी कि -3 से -3 से किधर जाना है -इन्फिनिटी की तरफ। तो बेटा जरा गौर करें, एक्स क्या लेस दैन -3, ये बेटा इधर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये बेटा आएगा -3 से -इन्फिनिटी रेंज। अब बेटा जरा गौर करें, इसी फंक्शन की हमने क्या करनी है, नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे तो उसमें भी लेस दैन का सिंबल है, ठीक है। तो ये प्लस वाला आप निगलेक्ट कर दें, माइनस वाला ही लें, ठीक है। अब बेटा इसकी जब मैं रेंज निकालूंगा, आप जरा गौर करें, सॉरी डोमेन, इसकी जब मैं निकालूंगा वो मेरे पास क्या बनेगी बेटा जरा गौर करें। अगर मैं ये नीचे वाली रकम को रखूँ 5 प्लस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 यानी कि -5 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ बेटा मेरी क्या जाएगी, इसकी डोमेन जाएगी, यानी कि -5 आ सकता है या इससे बड़े नंबर आ सकते हैं, छोटे नंबर इसके में नहीं शामिल हो सकते, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास इसकी डोमेन बन गई -5 से प्लस है, और ये -3 से -इन्फिनिटी, ये हमारी क्या आ जाएगी इसकी रेंज आ जाएगी। इसका पार्ट नंबर 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 एक्स क्या बेटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। एफ ऑफ एक्स को बेटा वाई के इक्वल रखें तो ये वाई आ जाएगा इसकी जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। अब बेटा क्या करना, हमने एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें, जिधर एक्स उधर वाई, वाई उधर एक्स लगा दिया, जिधर एक्स उधर वाई, इधर बेटा वाई लगा दिया, इधर भी वाई लगा दिया, इधर वाई था इधर एक्स लगा दिया। तो ये चीज़ बन गया बेटा। यहाँ से हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, प्लस का एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स की जगह और इक्वल टू 0 आ जाएगा। बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ से बेटा ए की वैल्यू क्या आ रही है 2, बी की वैल्यू बेटा क्या आ रही है मेरे पास -8 और सी की वैल्यू बेटा बन रही है 11 माइनस एक्स, ये वाली, ठीक है। अब बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या है, जरा गौर करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब बेटा इधर हमारे पास क्या आ रहा है, b की वैल्यू क्या है माइनस है, तो माइनस इंटू -8 प्लस माइनस -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू बेटा 2 और सी की क्या है 11 माइनस एक्स आ गई, ठीक है, ओवर 2 इंटू 2 आ जाएगा। इसको बेटा हल किया, ये माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस और -8 का बेटा 64 माइनस 4 2 बार 8 11 8 बार 88 और बेटा 4 2 बार 8 8 को एक्स के साथ रख देंगे, माइनस माइनस प्लस 8 एक्स आ बेटा। ये बेटा हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस 24। यहाँ से बेटा अगर मैं 4 कामन लूँ तो मेरे पास बचेगा 2x माइनस 6 का अंडर रूट। अब बेटा जो हमारे पास 4 है इसका अंडर रूट क्या होता है 2, तो 8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 6, ये वाली चीज़ है। अब बेटा रूट कामन लिया ऊपर से, तो 4 प्लस माइनस 2x माइनस 6 का अंडर रूट, ये बेटा 2 2 बार 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2x माइनस 6 ओवर 2 आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, ये जो y है ना लेफ्ट साइड पे, इसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ एफ इनवर्स एक्स के, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा इनवर्स एफ इनवर्स एक्स 4 प्लस माइनस, ठीक है 2x माइनस 6, ये बेटा 2x है, ये भी लिखा है 2 कामन लेके लिखा बेटा एक्स माइनस 3, यानी कि 2 कामन लिया तो एक्स बच गया -3 आएगा, 3 2 बचे, ये इनवर्स आ गया। बेटा इसकी डोमेन रेंज निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी डोमेन है वो क्या बनेगी बेटा, ये जो अंडर रूट के नीचे रकम इसे लिखें 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बेटा एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये 2 उधर जाकर डिवाइड होगा तो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो 3 से प्लस इन्फिनिटी बेटा मेरे पास इसकी रेंज डोमेन आ जाएगी। और रेंज बेटा क्या हमारे पास है, जो इस फंक्शन की डोमेन है ना एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, वो इस फंक्शन की बेटा रेंज आएगी एफ इनवर्स की, तो वो क्या आ जाएगी 2 से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन थी वो इसकी क्या आ जाएगी रेंज, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला ध्यान में रखते हैं आप। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 4 है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 6 और एक्स क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 बेटा टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दैन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 3x² माइनस 2x प्लस 6। अब बेटा हमने क्या जाना है ये आ जाएगी चीज़, फिर बेटा एक्स को इंटरचेंज करें वाई के साथ, ठीक है। इधर बेटा वाई था, इधर एक्स लगा दिया, इधर एक्स था वाई, इधर एक्स था वाई लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ बन गई। अब बेटा ये प्लस का एक्स हो जाएगा माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी की बेटा वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास ए की वैल्यू बेटा आ जाएगी क्या 3, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और बेटा सी की वैल्यू क्या बन जाएगी 6 माइनस एक्स आ जाएगी। अब बेटा फार्मूले में वैल्यू पुट करें माइनस इंटू -2 क्योंकि इधर -2 आ रहा है माइनस बी फार्मूले का भी, ठीक है। प्लस -2 का स्क्वायर आ गया -4 इंटू ए की वैल्यू बेटा 3 और सी की 6 माइनस एक्स। इसको बेटा अंदर जरा दी 6 4 3 बार 12 12 6 बार 72 होता है और 3 4 बार 12 12 एक्स आ जाएगा माइनस माइनस बेटा प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा जब मैं हल करूँगा -72 में से 8 निकाले तो -68 एक्स आएगा 8 आ जाएगा, पहले एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा ऊपर से 4 का अमल लिया 3x माइनस आ जाएगा 17, ये 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, ठीक है। 2 प्लस -2 अंडर रूट 3x माइनस 17/6। अब बेटा ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ठीक है। ये कॉमन लेकर के आंसर भी लिया होगा, यहाँ से एक स्टेप बढ़ा लें तो बेटा 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17 इसका अंडर रूट और बटे में बेटा क्या 6 है। अब बेटा 3 2 बार 6, ठीक है। ये बेटा हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17 और बटे में बेटा ये 3 है, ठीक है। ये जो नजर नहीं आ रहा है ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा रिप्लेस करते हैं किसको एफ इनवर्स एक्स किसके साथ वाई की जगह ये लगा दें, ठीक है। तो वी गेट एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3x माइनस 17/3 और बेटा अगर देखें तो हमारे पास एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है तो प्लस वाली वैल्यू ले लेनी, माइनस वाली आपने छोड़ देनी है। अब बेटा यहाँ से डोमेन निकालनी है हमें इसकी, तो बेटा क्या करूँगा मैं जब मैं डोमेन निकालूंगा तो 3x ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, 3x माइनस 17 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी है 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब बेटा देखें जरा तो 3x ग्रेटर दैन इक्वल टू 17 तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 17/3 आ जाएगा। तो बेटा यानी कि हमारे पास हमारी डोमेन क्या बनेगी इसकी 17 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब बेटा देखें 17/3 अगर मैं इधर लगाता हूँ 3 3 के साथ कैंसिल तो 17 माइनस करूँगा 17 तो 0 आएगा। तो बेटा हमारी डोमेन ये थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा 17 बेटा क्या आ जाएगा 3 से प्लस इन्फिनिटी इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी, ये जो हमें डोमेन दी गई है एफ ऑफ एक्स की बेटा इसको जो डोमेन है एफ ऑफ एक्स की इसको बेटा इसकी रेंज बना लो वो क्या बन जाएगी 5 से प्लस इन्फिनिटी, वो भी ये लिखा है 5 से ग्रेटर दैन इक्वल टू। पार्ट नंबर बेटा 5 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है, ठीक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बेटा इसकी जगह मैंने लगा दिया वो वाई। अब बेटा देखें अगला काम क्या किया रिप्लेस करें वाई को किसके साथ एक्स के साथ और एक्स को वाई के साथ, इधर वाई था एक्स लगा दिया, इधर एक्स का वाई लगा दिया, ठीक है। तो बेटा एक्स प्लस का एक्स उधर जाकर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ बेटा ये देखो हमारे -3 होल का स्क्वायर और बेटा ये जो हमारे पास क्या बात किया था ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 -3 होल का स्क्वायर। तो बेटा ये माइनस का 3 यहाँ स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, तो बेटा यहाँ से कैंसिल तो y-3 प्लस माइनस एक्स माइनस 1/2 होल का स्क्वायर रूट। बेटा ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस एक्स माइनस 1/2, ठीक है। अब बेटा एक्स क्या कह रहा है ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है प्लस वाली वैल्यू ले लो। अब बेटा रिप्लेस करते हैं वाई को किसके साथ एफ इनवर्स एक्स के साथ, तो वो बेटा रिप्लेस कर दिया एफ इनवर्स एक्स आ गया इस वाई की जगह, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा इसका क्या इस फंक्शन की आ जाएगा इनवर्स, ठीक है। अब बेटा इसकी डोमेन निकालनी है हमने, डोमेन बेटा कैसे निकालेंगे हमने क्या करना है एक्स माइनस 1/2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो बेटा एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये 2 बेटा उधर जाकर 0 से ज़रा पाएगा 0 ही हो जाएगा। तो एक्स बेटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 यानी कि 1 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से बड़ी, तो 1 से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब बेटा इसकी रेंज निकालनी है, ये बेटा जो हमें डोमेन दी गई है एक्स क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, तो ये बेटा हमारी इसकी क्या आ जाएगी एफ इनवर्स एक्स की रेंज 3 से प्लस इन्फिनिटी। इसी का बेटा लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का एफ ऑफ एक्स दिया बेटा हमें क्या
-3 इंटू एक्स प्लस 4 होल का स्केयर -5 एक्स क्या लेस दैन इक्वल टू सॉरी लेस दैन -4 है। तो एक बेटा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये लगाएं, ये लगा दिया बेटा। उसके बाद बेटा अगर आप गौर करें ये माइनस का 3 है, माइनस इंटरचेंज करें, वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई लगा दें, ठीक है। और माइनस का 5 बेटा उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ये -3 था मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, तो ये चीज़ बन जाएगी एक्स प्लस 5 और -3 और वाई प्लस 4 होगा स्केयर। अब बेटा दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, इधर भी और इधर भी प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल, वाई प्लस 4 प्लस माइनस एक्स प्लस 5 और -3। अब बेटा ये प्लस का 4 उधर जाकर माइनस का आ जाएगा, वाई को रिप्लेस कर दें किसके साथ, एफ इनवर्स एक्स के साथ, ये बेटा हमारे पास इनवर्स आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू लूँगे क्यों, क्योंकि उसमें लेस देन का सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो डोमेन बेटा इसकी निकालेंगे, क्या करूँगा मैं, माइनस इंटू एक्स प्लस 5/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये 3 इधर जाकर तरफ आएगा, क्या आ जाएगा -x और -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा -x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये माइनस उधर शिफ्ट कर दें तो x क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा, -5, ठीक है। तो ये बेटा -5 से -∞ की तरफ हमारी क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी, ये ब्रैकेट बेटा ओपन आएगी। और ये बेटा इसकी जो हमें डोमेन दी गई है इनवर्स वाले फंक्शन की क्या आ जानी है, रेंज, यानी कि -4 से इधर -4 से -∞ की तरफ। तो ये बेटा हमारी इसकी डोमेन रेंज हो जाएगी। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, ये देख क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनको बेटा हमने हल करना है। देखें जरा बेटा, बड़े आसान से सवाल है बेटा। इनइक्वालिटी क्या होती है, ऐसी यानी कि कह लें कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ये वाले सिंबल आ जाए, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, बेटा उसको हमने क्या कहना है, इनइक्वालिटी। एक होती है इक्वेशन, उसमें बेटा ये वाला सिंबल होता है इक्वेशन में, और इनइक्वालिटी में ये। अब बेटा ये जो टर्म दी गई है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना बेटा, अगर मैं इस सिंबल को खत्म करूंगा तो मुझे राइट साइड पे प्लस माइनस लेना पड़ेगा हर सवाल में। तो बेटा देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, +-5। अब बेटा इसे एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल, ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर किया, ठीक है, इधर भी इधर भी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस इधर भी स्क्वायर। एक्स इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा, ठीक है। इधर बेटा हल करूँगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। तो इसको हमने क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है, हमने बेटा रियल नंबर चेंज है। तो बेटा सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आएगा, -2 और 2, ठीक है। बेटा इधर मैं -2 पुट करूँगा ना, तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 5 इज इक्वल टू 5। चेकिंग बेटा आपने करनी होती है, ठीक है। तो ये 2 पुट करता हूँ, 2 2 बार 4 जमा है 5, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 5, ये बेटा तुम्हें तो व्यू आ रहे हैं, तो ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। इसका बेटा पार्ट नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इधर है हमारे पास राइट साइड पे 0 है, तो 0 के साथ हम प्लस माइनस लेंगे भी तो 0 न्यूट्रल होता है, बेटा प्लस रहेगा। तो हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ जाएगा। इसकी बेटा फैक्टराइजेशन करें, इसको इसके साथ रख दे रहे हैं, तो 4x स्क्वायर आ रहा है। अब इसको दो हिस्सों में तोड़ें, एक्स और 4x, वो बेटा पेयर बन जाए। तो ये चीज़ बनानी, पेयर बनाना है हमें। पहले दो में से बेटा एक्स काम लिया एक्स प्लस 1, 4 काम लिया एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 बेटा उधर जाकर माइनस का, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, ये चीज़ें हैं। और बेटा -1 और -4 हमारा सोल्यूशन आ जाएंगे। बेटा इधर पुट करके देख लेना, -1 पुट करूँगा, -1 का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा मेरे पास 1 ही आ जाएगा। 5 इंटू -1 पुट करूँगा, -5 प्लस 4, 4 प्लस 1 5 -5 किया बेटा 0 इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। इसके साथ भी करेंगे तो बेटा ये भी आपका इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे दोनों ही सोल्यूशन सेट का हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर -6x, ठीक है। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 है बेटा। तो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल खत्म किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इज इक्वल टू +-4। अब बेटा इसे तरतीब से लिख रहे हैं, यहाँ आगे पीछे लिखी गई थी। तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 +-4 आएगा। बेटा एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लिया, -4 को एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लिया। अब बेटा इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 -4, ठीक है। तो प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ से बेटा आप स्टेप बढ़ा भी लें, तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 और -4 इज इक्वल टू 0। 8 -4 करेंगे बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला में, यहाँ बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ये आपको आता ही है, इसको देख लें जरा एक दफ़ा।
ये वैल्यूज पुट की बेटा, ठीक है। इसको हल किया 20 आ जाएगा, 4 तरफ 5 लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट बेटा हमारे पास 2 होता है, ठीक है। तो ये इसको बेटा आप कर लेना, ठीक है। यहाँ से बेटा आपके पास 2 वैल्यूज आएंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। इस तरह बेटा आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माइनस 4, ठीक है। इसको बेटा जब आप हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, ठीक है। इसको हल किया बेटा हमारे पास आ जाएगा ये बेटा हमारे पास क्या बन रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहे हैं, कम्प्लेक्स माइनस में आ रहा है ना अंडर रूट, ठीक है। तो ये बेटा हमने क्या करना है, इग्नोर करते हैं, हमने सिर्फ ये नंबर को लेना। तो ये बेटा हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा आ जाएंगे। अगर बेटा इसकी हम पड़ताल करना चाहें, ठीक है, तो हम ये वैल्यू इधर पुट करके देख सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो एक वैल्यू बेटा करके दिखा देता हूँ। देखें जरा हमारे पास रकम क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड को जरा शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। अब बेटा ये मैं पहली रकम कर लेता हूँ, देखें ये दूसरी करनी है, पहली दूसरी करनी है 3 प्लस अंडर रूट 5। इसका बेटा मेरे पास आंसर है 5/23 या 5/24 का है, ठीक है। इधर बेटा लगाना मैंने पहले से, तो सबसे पहले देखें बेटा 5/24 का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर है ना, प्लस सॉरी माइनस 6 इंटू 5/24 और प्लस 8, ठीक है। अब बेटा अगर आप गौर करें तो 5/24 का जो स्क्वायर है ना मेरे पास, वो बेटा कहता है 27/40 लिख लो। आगे माइनस बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 5/24 तो 31/44। तो बेटा हमारे पास आगे आ रहा है प्लस, इसके साथ करेंगे ये है 27 इसका 46, इसको हल की ये आ गया प्लस 8 है, ठीक है। प्लस 8 करेंगे इसमें 27/40 जमा 31 आ जाएगा मेरे पास 44 और प्लस यहाँ बेटा माइनस 31/44 और लास्ट में बेटा हमारे पास क्या है, प्लस का 8 है। ये आ रहा है हमारे पास 4.02। तो ये अप्रोक्सीमेटली बेटा अगर देखें तो 4 के बराबर है। इधर हमारे पास साइड साइड पे क्या है, 4 है। 4.02 बेटा हमने यहाँ से क्या किया था, राउंड ऑफ किया था, ठीक है। ये वैल्यू है ना 5/24 ये राउंड ऑफ करके ली थी। अगर हम पूरी एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो वही आएगा। तो ये भी बेटा देखें 4.02 एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यानी कि उसके बराबर आ रहा है। तो ये क्यों थोड़ा सा इसमें बेटा एरर आ रहा है, क्यों, ये हमने इधर इसको राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेटा ये भी इसका हिस्सा होगा, ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। पार्ट नंबर बेटा 4 है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है बेटा, इसको प्लस माइनस में लिखें, ये साइन खत्म करके एब्सोल्यूट वैल्यू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा बेटा यही रकम प्लस में लिखी, एक दफ़ा ये माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा इसको हल किया, ये उठा के उधर ले जाएं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये बेटा इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, ये माइनस का उधर जाकर प्लस है, ये प्लस का माइनस का, ये बेटा हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो उठा के इधर ले गई, यहाँ से एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। इधर भी बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें आप, इधर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, ठीक है। तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे हम, तो इसको बेटा ये सोल्व करेंगे, ए बी सी, ए की वैल्यू 6 बान, ए की वैल्यू यहाँ से 2 है, बी की वैल्यू -6 है और सी की वैल्यू बेटा यहाँ से 1 है। बेटा हल किया, हमारे पास एक वैल्यू ये बन गई, एक वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इस तरह बेटा इधर जो हमारे पास वैल्यूज हैं इसका फार्मूला लगाया, यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 4 है, बी की वैल्यू -8 है और सी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट किया 3/2 1/2, बेटा हमारे सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, ये वाले चारों आंसर आ जाएंगे। चेकिंग करनी हुई तो आप चेकिंग कर सकते हैं। इसको बेटा पहले पुट करें, फिर इसको यानी कि चारों के इधर पुट करके देखें, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे हमारे आंसर दोनों तरफ क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। पार्ट नंबर 5 है बेटा, ये इनइक्वालिटी का सवाल है। तो
बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5। बेटा हमारे पास अगर होगा ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए तो लिखा हो लेस देन 5, तो बेटा हमने जब एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करना है तो ए को सेंटर में लिखे ना, ये सिंबल लगाएं इधर भी और इधर भी। इस साइड पे बेटा आपने माइनस वाली रकम लिख देनी है, इस साइड पे प्लस वाली लिख देनी। जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5 था, तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 दरमियान में प्लस 5 रकम, बेटा प्लस माइनस 5 आना था ना, तो प्लस 5 रकम इधर लिखते हैं, माइनस वाली इधर लिखते हैं, ठीक है। अगर यही सिंबल ये होता तो इधर ऐसे सिंबल लगा लेते हम दोनों, इधर भी ये इधर भी ये। बेटा एक यहाँ से इक्वेशन बनाए -4, एक दफ़ा इसको इसके साथ लिखें, एक दफ़ा यहाँ से यहाँ तक लिखें, ठीक है। तो -5 इक्वल टू लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है वो क्या लेस देन 5 है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या बन जाएगा, ये माइनस का 5 4 है, उधर जाकर प्लस का होगा, तो 5 जमा 4 9 एक्स स्क्वायर लेस देन 9 आ जाएगा। तो इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी एक्स लेस देन प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी बेटा इसका सोल्यूशन सेट जब मैं लिखूँगा, ठीक है। एक्स जो है वो -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। इस तरह बेटा इधर से जब करूँगा, ये माइनस का 4 है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, या इसको उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और -4 प्लस 5, तो 5 -4 करेंगे बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको बेटा जब मैं हल करूँगा तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1, तो -1 का बेटा जब स्क्वायर रूट लेंगे ना इधर से भी और इधर से भी, ये इमेजिनरी आ जाएगा। इसको बेटा हमने क्या करना है, इग्नोर करना है कि हमने रीजन नंबर देना, तो यही बेटा हमारे सोल्यूशन सेट में नंबर आ जाएंगे, ठीक है, -3 से 3। तो 8 नंबर बेटा इसी का 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 4 है बेटा। इसी दफ़ा बेटा एक दफ़ा प्लस में लिख लेना, एक दफ़ा माइनस में। लिखने के बाद बेटा हमने क्या करना है, यानी कि यही काम करना है, वही जो पीछे बताया, ये सिंबल लगा लें, इधर ग्रेटर देन के सिंबल लगा लें, माइनस वाली रकम इधर प्लस वाली इधर, इसको बेटा हल करें, ठीक है। तो ये क्या बेटा हमारे पास 3 प्लस माइनस -5 3, ये बेटा अब हमें नज़र आ रहा है कि ये किस में आ रहा है, -15 आ गया ना, तो ये तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि रेशन इमेजिनरी पार्ट हो जाएगी। इसको बेटा हमने नेगलेक्ट कर देना, ये वाले बेटा जो दोनों हमारे सोल्यूशन सेट में आते हैं, ठीक है। अब बेटा इसको लिखना कैसे है, ये देखें बेटा माइनस में ना वैल्यू, तो इसको जब बेटा मैं हल करता जाऊँगा ना, तो माइनस वाली वैल्यू होगी ना, ये -इन्फिनिटी की तरफ जाएगी जैसे जैसे मैं इसको सोल्व करूँगा, लेकिन जो प्लस वाली वैल्यू है ये +इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो इसको बेटा अपने इंटरवल की सिंबल में लिखना है 3 माइनस √17/2 है, तो ये बेटा -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये किधर जाएगा +इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। प्लस वाले के साथ +इन्फिनिटी लगा लें इंटरवल में, माइनस वाले के साथ -इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। पार्ट नंबर है 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ठीक है। इसको बेटा हल करें इक्वेशन की शक्ल में बेटा लिख दिया इसको, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जैसे हम बनाते होते हैं, ठीक है। बनाने के बाद बेटा इसको हल करें ज़रा, ठीक है। तो ये देखना प्लस माइनस आ गए, एक दफ़ा प्लस में लिखें, एक दफ़ा माइनस में लिखें, ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये रकम दरमियान में लिखें, एक्स के -5x प्लस 6, प्लस वाली इधर लिखनी है और माइनस वाली इधर इधर लेस देन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ भी इक्वल है। अब बेटा हमने इसको क्या करना है, हल करना है, ये प्लस की वैल्यूज उधर जाकर माइनस की हो जाएंगी, इस तरह इसको हल करेंगे जब ये माइनस में बेटा उधर जाकर प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। ये बेटा हल किया, यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज डिफरेंट आ जाएंगी, ये बेटा हल करने से आया सारा कुछ। एक्स स्क्वायर वैसे ही, ठीक है, ये -5x प्लस 6, ये प्लस माइनस का, ठीक है, इधर जाकर प्लस का होगा, ये आ जाएगा वैसे, ठीक है। इस तरह बेटा इधर किया हमने, हल किया कि हमने इनको उठा के बेटा इधर ले आए, स्क्वायर -5x प्लस 6 है ये चीज़, ठीक है। तो ये बेटा दो इक्वेशन बनेगी, यहाँ से आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यूज निकाल के बेटा आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना, जैसे पहले हम कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये देख लेंगे एक दफ़ा बेटा, ये बार बार वीडियो लंबी होती जाती है जब हर सवाल सोल्व करवाना पड़ता है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा आपको लगाना आता है, ठीक है। यहाँ से आप खुद बाकी हल करेंगे, ठीक है। अगर हम ये देखें जैसे इधर भी जो इमेजिनरी पार्ट आएगा ना ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर को बेटा इग्नोर करना है इसमें हमेशा, आगे ये चाहता है बेटा, इसकी चेकिंग भी होनी है ना। इसके बाद बेटा हमारे पास है पार्ट नंबर इसी का है, सॉरी 8 है, ठीक है बेटा। ये चल रहा है हमारे पास सवाल
तो बेटा देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस दैन 4 है, ठीक है। तो बेटा क्या करना है, प्लस और माइनस में लेना, यही लगा के इधर सिंबल लगाए, ये सिंबल लगाए, इधर माइनस वाली रकम इधर प्लस वाली, जो बेटा पहले शुरू में मैंने बात आपको समझाई है पहले पार्ट में, ठीक है बेटा। दो बन जाएंगे इनक्वालिटी, ये बेटा माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 आ जाएगा। इसी तरह 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये बेटा उधर जाकर माइनस होगा तो माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इधर दो इसके ऊपर रहता क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाए, इधर लगा लगा, तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से आपके पास ये इसके सोल्यूशन सेट आ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, एक बेटा ये आ गया, एक ये पड़ा हुआ है, इस तरह एक वैल्यू ये है, एक है ये। तो बेटा हमने क्या करना है, ये -3/2 है ना, इसको हल करके जो माइनस वाली वैल्यू ना बेटा इंटरवल उनका अलग बनाने, ठीक है। ये जो है -7 √17 -3, इसका बेटा इंटरवल इसके साथ लिखने और प्लस वाला जो 3 है ना, 3 से जो प्लस वाली वैल्यू हमारे पास है उसके साथ इसका इंटरवल बनाना, ये वाला। तो बेटा हमारे पास ये दो इंटरवल बन जाएंगे इसके सोल्यूशन सेट के। तो बेटा ये हमारा काम था, जो है एक्सरसाइज है 3.2 का। तो ये नोट्स भी हैं बेटा, बने हुए हैं सारे क्वेश्चन के। तो बेटा किसी किस्म के अगर इन सवालों में मसला हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज किया करें, ठीक है। इंशाल्लाह तो आपको बाद में शॉर्ट वीडियो में या वैसे समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा काम था आज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज यानी कि अगला चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर नहीं तो उन्हें भी 3.2 रहती है, 3.2 को स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करें। तो इसके साथ बेटा इजाज़त चाहूँगा।